बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने सेक्शन 2.2 को स्टडी करना है जो कि लिमिट पॉइंट्स के बारे में है। इससे पहले हम क्लोजर और इंटीरियर के बारे में पढ़ चुके हैं और इसकी एग्जांपल्स और थ्योरम्स को भी देख चुके हैं। अब लिमिट पॉइंट क्या होते हैं? इन द स्टैंडर्ड टोपोलॉजी ऑन आर एन के ऊपर जो स्टैंडर्ड टोपोलॉजी होती है, जो आप जानते हैं कि डिस्टेंस फार्मूला फॉर एन पॉइंट्स के थ्रू हमने देखा था। A limit point of a subset appears as what we might expect, that is, there is a sequence of points in the subset approaching the limit point। यानी कि आपको कोई भी सेट दिया जाएगा और उस सेट का लिमिट पॉइंट वो होगा जिसको आपके सेट की एक सीक्वेंस कन्वर्ज कर रही होगी। यानी कि सेट लाजमी तौर पर एक पैटर्न से लिखा जाता है। जब भी आपको कोई सेट दिया जाता है वो एक पैटर्न पे होता है, उसके अंदर पॉइंट्स का कोई ना कोई पैटर्न होता है। तो वो जिस पॉइंट की तरफ कन्वर्ज कर रहे होंगे, अगर तो वो इंक्रीजिंग सीक्वेंस बना रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं बढ़ते जा रहे हैं और किसी एक पॉइंट के करीब जा रहे हैं, तो फिर वही पॉइंट उस सेट का लिमिट पॉइंट बन जाता है। या अगर वो डिक्रीज़ कर रहे हैं और कम होते जा रहे हैं, हर अगला नंबर जो है वो पिछले से कम होता जा रहा है, तो फिर इट मीन्स वो जिसके करीब जा रहे हैं लेस होते हुए वही उनका लिमिट पॉइंट होता है। ठीक है, फर्दर हम इसको देख लेते हैं किस तरह से होता है। दिस इज़ वेरी यूजफुल कॉन्सेप्ट। However, we make the definition of limit point precise via neighborhoods। यानी हम नेबरहुड के टर्म्स में जब हम बात करते हैं लिमिट पॉइंट के बारे में, तो हम इसको मज़ीद प्रिसाइज वे में कहते हैं rather than sequences in topological spaces that are not quite as well behaved as Rn। देखिए, बहुत सारी टोपोलॉजिकल स्पेसेस होती हैं, सब स्पेसेस Rn की तरह बिहेव नहीं कर रही होती, कुछ डिफरेंट भी होती हैं। वी विल सी दैट दिस अलाउज फॉर सम unusual and perhaps counterintuitive possibilities। डेफिनेशन है आपके पास लिमिट पॉइंट की। लेट ए बी आ सबसेट ऑफ अ टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स। आपको एक टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स दे दी गई और उसका एक सबसेट ए आपने चूज़ कर लिया। अ पॉइंट एक्स इन स्पेस एक्स इज़ अ लिमिट पॉइंट ऑफ ए if every neighborhood of x intersects a in a point other than x। यानी आपके पास लिमिट पॉइंट कौन सा होता है? स्पेस का वो पॉइंट लिमिट पॉइंट होगा ए सेट के लिए, जिसके लिए आपको एक्स के हर नेबरहुड में ए का कोई ना कोई पॉइंट मिल रहा हो। यानी एक्स के ऊपर आप हर पॉसिबल नेबरहुड बना लें, छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा, तो हर नेबरहुड के अंदर आपके सेट ए का कोई एक पॉइंट एटलीस्ट लाजमी पड़ा हुआ हो, तो हम कहेंगे कि वो जो एक्स है वो ए के लिए लिमिट पॉइंट है। ठीक है, इसकी डेफिनेशन में ही सब कुछ क्लियर है कि एक्स एक ऐसा सेट है, एक्स एक ऐसा पॉइंट हो जिसके ऊपर आप जितना मर्ज़ी छोटा इंटरवल बनाएं, लेकिन वो फिर भी ए के कोई ना कोई पॉइंट्स अपने अंदर ले लें, उसका नेबरहुड। तो इट मीन्स ए को और एक्स को सेपरेट आउट नहीं किया जा सकता, चाहे वो एक्स खुद ए में ना हो, लेकिन उसके नेबरहुड में ए का कोई ना कोई पॉइंट आ जाए, तो फिर हम कहेंगे कि एक्स जो है वो ए के लिए एज अ लिमिट पॉइंट बिहेव कर रहा है। अब नोट, यही बात नीचे बताई गई है कि लिमिट पॉइंट एक्स ऑफ अ सेट ए मे और मे नॉट लाई इन द सेट ए। यानी कि किसी भी सेट के लिए जब आप लिमिट पॉइंट निकालेंगे तो ज़रूरी नहीं है कि वो लिमिट पॉइंट आपके सेट का पॉइंट हो, वो बाहर का पॉइंट भी हो सकता है। नोटिस ऑल्सो दैट इन एवरी टोपोलॉजी द पॉइंट एक्स इज़ नॉट अ लिमिट पॉइंट ऑफ द सेट एक्स। जैसे कि आप टोपोलॉजी बनाते हैं, उसके अंदर सिंगलटन्स भी अगर डाल दें, सिंगलटन सेट्स भी काउंट कर लें, तो अगर उस सिंगलटन सेट एक्स जिसमें सिर्फ एक एक्स पॉइंट पड़ा हुआ है, अब आप इसके लिए जब लिमिट पॉइंट ढूंढना चाहेंगे तो एक्स इसका लिमिट पॉइंट कभी भी नहीं बन पाएगा। बाय सॉल्विंग हम इसको बाद में रियलाइज़ करेंगे कि ये किस तरह से नहीं बन पाएगा। एग्जाम्पल है यहाँ पे हमारे पास, कंसीडर द सेट ए इक्वल्स 1/n बिलोंग्स टू आर सच दैट n बिलोंग्स टू z पॉजिटिव एज अ सबसेट ऑफ आर विद द स्टैंडर्ड टोपोलॉजी। हमने आर का सबसेट लिया और वो सबसेट कैसा है
उसमें जो टर्म्स पड़ी हुई हैं वो 1/n की फॉर्म की हैं और n आपका एक पॉजिटिव इंटीजर है। जैसे कि मैं 1 यहाँ पे रिप्लेस करूँगी, 2 रिप्लेस करूँगी, 3 रिप्लेस करूँगी, इस तरह से सो ऑन हमारे पास एक पूरी सीक्वेंस आ जाएगी। इस सेट के अंदर कौन सी सीक्वेंस पड़ी हुई है? 1, 1 के बाद 1/2, 1/3, 1/4 एंड सो ऑन, बहुत सारे पॉइंट्स इस सेट के अंदर हैं। अब ये चीज़ कंफर्म कर लें कि क्या इस सेट में ज़ीरो भी है? इस सेट में ज़ीरो नहीं है, क्योंकि ज़ीरो कैसे आ सकता है? जब हम 1/इन्फिनिटी करेंगे तो ज़ीरो आएगा, और हम इन्फिनिटी कभी भी पुट नहीं करते होते हैं। इन्फिनिटी कोई नंबर नहीं होता है, ये एक सिंबल होता है बहुत बड़े नंबर का, कि नंबर इतना बड़ा हो गया कि हमें नहीं पता अभी कौन सा नंबर है, लेकिन वो कभी भी इन्फिनिटी नहीं होता, इसलिए कभी भी ज़ीरो आंसर आपके पास नहीं आता है, ज़ीरो से क्लोज आंसर आ रहे होते हैं। तो एक चीज़ देख लें कि इस सेट में ज़ीरो नहीं है, बाकी 1 से लेकर 1/2 के बीच के पॉइंट्स भी नहीं हैं। 1 के बाद 1/2 है, 1/2 के बाद 1/3 है, इनके बीच के पॉइंट्स निकल गए। 1/3 के बाद 1/4 है, इस तरह से सो ऑन, यहाँ तक के पॉइंट्स सारे हैं, ज़ीरो से बहुत क्लोज हैं लेकिन ज़ीरो नहीं है। तो इस सेट का जो लिमिट पॉइंट है वो ज़ीरो है। वो ज़ीरो क्यों है? द पॉइंट ज़ीरो इज़ अ लिमिट पॉइंट ऑफ ए, क्योंकि लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन क्या थी कि आप उसके ऊपर नेबरहुड बनाओ और उस नेबरहुड में आपके सेट का एटलीस्ट एक पॉइंट लाइक कर रहा हो। ठीक है, अब मैं इस ज़ीरो पे नेबरहुड का मतलब, क्योंकि हमने स्टैंडर्ड टोपोलॉजी आर के ऊपर ली है तो ओपन इंटरवल्स बनाए जाएंगे, जो ओपन सेट्स होंगे वो यहाँ पे ओपन इंटरवल्स होंगे। जब मैं ज़ीरो के ऊपर नेबरहुड लूँगी, फॉर एग्जांपल मैं इतना सा नेबरहुड बना लेती हूँ ज़ीरो के आसपास, बहुत छोटा, तो आप नोटिस करें उसमें भी आपके सेट ए का एक पॉइंट चला जाएगा, जो कि ज़ीरो के बहुत क्लोज पड़ा हुआ होगा, वो चला जाएगा। इसी तरह से मैं रेडियस ज़ीरो के करीब जितना मर्ज़ी ले जाऊँ, अंदर मुझे ए सेट का एटलीस्ट एक पॉइंट तो मिल ही जाएगा, जो कि ज़ीरो के बहुत क्लोज वाला होगा। ठीक है, इसके अलावा क्या कोई पॉइंट ऐसा हो सकता है जिसके ऊपर मैं नेबरहुड लूँ और उसमें उसके हर नेबरहुड में ए का एक पॉइंट लाजमी आ जाए? जैसे कि हम बात करें 1/2 की, अब 1/2 के ऊपर अगर मैंने इतना नेबरहुड ले लिया, यानी कि 1/4 तक, तो इसमें 1/3 आ रहा है, लेकिन अगर मैंने 1/3 से पीछे का रेडियस रख लिया, इतना सा नेबरहुड बना लिया, तो उसमें तो मेरे सेट का कोई पॉइंट नहीं होगा 1/2 के अलावा। ठीक है, और हमने उस पॉइंट के अलावा देखना होता है कि उस एक्स के अलावा कौन सा पॉइंट आपके सेट का आ रहा है बीच में नेबरहुड में। ठीक है, तो 1/2 के ऊपर अगर मैं छोटा सा नेबरहुड ड्रॉ करूँ तो 1/2 के अलावा मेरे ए सेट का अंदर कोई पॉइंट भी नहीं होगा, बिकॉज हमारे सेट में 1 से लेकर 1/2 के बीच का कोई पॉइंट नहीं है। 1 के बाद 1/2, 1/2 के बाद 1/3 है ना, तो इन दोनों के बीच का कोई पॉइंट है। ठीक है, तो कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं है इस सेट का जिसके ऊपर मैं नेबरहुड लूँ, हर पॉसिबल नेबरहुड लूँ और उसमें मेरे ए सेट का एटलीस्ट एक पॉइंट आ रहा हो। मुझे एटलीस्ट एक ऐसा नेबरहुड मिल जाएगा जिसमें मेरे सेट ए का कोई पॉइंट नहीं होगा। तो इस वजह से हम कहते हैं कि इस सेट का कोई भी पॉइंट लिमिट पॉइंट नहीं बनता। हाँ, ज़ीरो लिमिट पॉइंट बनता है, लेकिन वो हमारे सेट का पॉइंट नहीं है, फिर भी वो लिमिट पॉइंट बन रहा है। इसी की डिस्कशन आगे लिखी हुई है। बाय डेफिनेशन शो करवाया गया कि इफ़ यू इज़ एन ओपन सेट कंटेनिंग ज़ीरो, यू जो है वो ओपन सेट हो और उसमें ज़ीरो कंटेन कर रहा हो, देन देर इज़ एन इंटरवल ए बी सच दैट ज़ीरो बिलोंग्स टू ए बी एंड ए बी इज़ कंटेन्ड इन यू। ओपन सेट का मतलब कि आपने ओपन इंटरवल ले लें, कोई भी ओपन इंटरवल ले लें जिसमें ज़ीरो लाई कर रहा हो, तो फिर उसके अंदर आपको ए बी नेबरहुड ऐसा लाजमी मिल जाएगा ज़ीरो का कि वो ए के साथ इंटरसेक्ट कर रहा होगा, यानी कि ए का कोई ना कोई पॉइंट अपने अंदर रखता होगा। ठीक है, हमने इसको इस लाइन को डिस्कस करते हुए बहुत डिटेल में देख लिया है। ओके, एक और इंटरेस्टिंग बात यह है, इनफैक्ट ज़ीरो इज़ द ओनली लिमिट पॉइंट ऑफ ए। जो ज़ीरो है इस सेट ए के लिए सिर्फ एक ही लिमिट पॉइंट है और वो ज़ीरो है। ठीक है, इसके अलावा कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं है जो लिमिट पॉइंट बन सकता हो। फर्दर एग्जाम्पल आप देखो, कंसीडर ज़ीरो
open from 0 to closed 1 as a subset of R with the standard topology. Standard topology means वही open interval वाली topology, और आपने ये set R का subset ले लिया. What are the limit points of 0 1? फिर इसके limit points क्या होंगे? लिमिट पॉइंट्स का मतलब जिन पॉइंट्स के ऊपर आप हर पॉसिबल नेबरहुड बनाएं और उसमें इस सेट का एक पॉइंट चला जाए. ठीक है, तो अगर तो मैं लाइन के ऊपर, हम ऐसा करते हैं लाइन ऊपर वाली देख के फिर इस सेट को भी स्टडी करते हैं. इस एग्जाम्पल में तो बीच के पॉइंट्स इंक्लूडेड नहीं थे ना, वन से लेकर 1/2 के अंदर कोई पॉइंट नहीं आ रहा था. लेकिन अब जो हमने इंटरवल लिया है वो 0 से लेकर 1 तक है, और 0 की साइड से ओपन है, 0 की साइड से ओपन है और 1 की साइड से क्लोज है. इट मीन 0 इंक्लूड नहीं है और 1 इंक्लूड है. तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका इंटरवल है. ठीक है, और बीच का हर पॉइंट है. तो मुझे बताइए कि अगर मैंने 1 के पीछे के किसी भी पॉइंट के ऊपर इंटरवल बनाया, तो मैं इतना छोटा सा इंटरवल, यहाँ जैसे 1 के बाद 2 पड़ा हो और मैं 2 के ऊपर छोटा सा ऐसा इंटरवल ड्रॉ कर सकती हूँ ना कि जिसमें मेरे इस सेट का कोई पॉइंट ना आए. मैं उसको इतना छोटा रख लूँगी कि उसमें कोई पॉइंट आएगा ही नहीं. ठीक है, इसी तरह से अगर मैं 0 के पीछे वाले पॉइंट्स के ऊपर कोई लेती हूँ तो मैं इतना छोटा इंटरवल ड्रॉ कर सकती हूँ कि उसमें मेरे सेट का कोई पॉइंट ना आए. ठीक है, जबकि हमें लिमिट पॉइंट के लिए ये देखना होता है कि उसका कोई भी ऐसा नेबरहुड ना हो जिसमें हमारे सेट का पॉइंट ना जा रहा हो. आपको कोई ऐसा सेट मिले ही नहीं जिसमें कि आपका पॉइंट ना जा रहा हो. लेकिन यहाँ बाहर के पॉइंट्स के ऊपर ऐसी कंडीशन बन रही है कि मैं ऐसा इंटरवल बना सकती हूँ जिसमें अंदर का कोई पॉइंट नहीं होगा. ठीक है, तो बाहर के पॉइंट्स तो हमारे लिमिट पॉइंट्स इस केस में बन ही नहीं सकते. अब हम आते हैं अंदर के पॉइंट्स पे. जैसे मैं 1/2 के ऊपर कितने नेबरहुड्स बना लूँ, जितने भी नेबरहुड्स बन सकते हैं, जितने ओपन इंटरवल्स बनाए जा सकते हैं, आप यहाँ 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 जितने मर्जी 1/2 के ऊपर ओपन इंटरवल्स ले लें, हर एक के अंदर इस लाइन का कोई ना कोई पॉइंट लाजमी आ जाएगा. बिकॉज हमारा सेट ऐसा है कि 0 से लेकर 1 तक सब कुछ इंक्लूडेड है, सब कुछ. तो इसी तरह से 1/3 के ऊपर भी इंटरवल बनाए जा सकते हैं, उनके अंदर सब कुछ आएगा. 1/4 के इंटरवल्स में भी सब कुछ आएगा. इनके बीच के जितने भी पॉइंट्स हैं उन सब के ऊपर इंटरवल्स में सब कुछ आए. हमारे सेट का कोई ना कोई पॉइंट लाजमी एग्जिस्ट करेगा. चाहे आप जितना बड़ा मर्जी नेबरहुड बना लो, चाहे जितना मर्जी छोटा बना लो, हमारे सेट का एटलीस्ट एक पॉइंट तो अंदर लाजमी आएगा उस पॉइंट को छोड़ के. यानी कि जैसे 1/3 के ऊपर बनाऊँ तो 1/3 को छोड़ के कुछ ना कुछ मेरे सेट का लाजमी अंदर आ जाएगा. सारा का सारा सेट कंटेन नहीं करवाना होता आपको, एटलीस्ट एक पॉइंट हमारे सेट का आना चाहिए अंदर. फिर हम 0 के ऊपर डिस्कशन. 0 चूँकि हमारे जो हमें सेट दिया गया है उसमें इंक्लूडेड नहीं है, 0 की तरफ से ओपन इंटरवल लगाया गया है. तो क्या 0 लिमिट पॉइंट बन सकता है? तो 0 के ऊपर अगर मैं इंटरवल्स ड्रॉ करूँ, ठीक है, 0 को सेंटर मान के रेडियस लेते हुए यहाँ इस तरह ओपन इंटरवल्स ड्रॉ कर लूँ, तो सबके अंदर सेट का कोई ना कोई पॉइंट लाजमी चला जाएगा. क्योंकि 0 के राइट साइड का पोर्शन मेरे सेट का पोर्शन है, तो वो एटलीस्ट एक पॉइंट तो ले ही लेगा, चाहे आप जितना मर्जी छोटा रेडियस बना लें इसके ऊपर. ठीक है, तो 0 भी लिमिट पॉइंट है, 1 भी लिमिट पॉइंट है, और बीच का हर पॉइंट लिमिट पॉइंट है. तो आप याद ये रखेंगे कि जो ओपन सेट्स होते हैं, जो हाफ ओपन हाफ क्लोज या फिर ओपन या क्लोज सेट्स होते हैं, वो पूरे का पूरा ही लिमिट पॉइंट्स बनाते हैं. उनका हर पॉइंट ही उनके लिए लिमिट पॉइंट का लेवल रखता है. ठीक है, नीचे यही डिस्कशन होगी, आपने खुद रीड करनी है. तो 0 से लेकर 1 तक सब कुछ लिमिट पॉइंट होगा, 0 भी इंक्लूड हो जाएगा. अच्छा, अब हम क्यू को देखते हैं. कंसीडर द रैशनल नंबर्स क्यू एज अ सबसेट ऑफ आर. हमने आर का सबसेट क्यू ले लिया जिसके अंदर रैशनल नंबर्स पड़े हुए हैं, और स्टैंडर्ड टोपोलॉजी ली है यानी ओपन इंटरवल्स वाली. एवरी एक्स बिलोंग्स टू आर इज़ अ लिमिट पॉइंट ऑफ क्यू. क्यू का हर पॉइंट, आर का हर पॉइंट क्यू के लिए लिमिट पॉइंट होगा. क्यों होगा? अब आप देखें, क्यू आर में डेंस था. हमने लास्ट लेक्चर में ये चीज़ देखी थी कि क्यू आर के अंदर डेंस था, क्यू को आर से सेपरेट नहीं किया जा सकता था. ठीक है, तो अब आर के किसी भी पॉइंट एक्स के ऊपर जब मैं कोई छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा इंटरवल बनाऊंगी, तो आपको पता है कि रैशनल्स के बीच में इर्रेशनल्स, इर्रेशनल्स के बीच में रैशनल्स, वो इस तरह से डेंस होते हैं कि उनको सेपरेट किया ही नहीं जा सकता. ठीक है, तो एक्स के ऊपर बनने वाले हर नेबरहुड में कोई ना कोई रैशनल नंबर तो लाजमी आ जाएगा,
चाहे आप जितना मर्जी छोटा उसका रेडियस रख लो, फिर भी उसके अंदर कोई ना कोई रैशनल लाजमी आ जाएगा। तो लिमिट पॉइंट की तो कंडीशन ही यही होती है कि आप उस पॉइंट के ऊपर नेबरहुड बनाएं और वो आपके सेट का कोई ना कोई पॉइंट ले ले। ठीक है, तो इस तरह से जो क्यू है उसके लिए लिमिट पॉइंट्स का सेट पूरे का पूरा आर हो जाता है। सेम केस होगा इर्रेशनल्स के साथ। जब आप इर्रेशनल्स को, अगर यहाँ दी तो नहीं गई एग्जांपल, लेकिन फर्दर अगर आप इर्रेशनल्स को डिस्कस करेंगे तो उनके लिए भी लिमिट पॉइंट्स का पूरा सेट आर ही होगा। लेट ए बी अ सबसेट ऑफ टोपोलॉजिकल स्पेस, यहाँ पे आपके पास थ्योरम है 2.8, एंड लेट ए प्राइम बी द सेट ऑफ लिमिट पॉइंट्स ऑफ ए। यानी कि अगर आपको कोई सेट दे दिया गया है टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स का और उसके लिमिट पॉइंट्स का भी सेट दे दिया गया है, लिमिट पॉइंट्स फाइंड आउट करके दे दिए गए हैं, तो अब आप क्लोजर के बारे में ये कह सकते हो कि क्लोजर उस सेट का और उसके लिमिट पॉइंट्स का यूनियन होता है बेसिकली। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है क्लोजर का और उसके लिमिट, किसी भी सेट के लिमिट पॉइंट्स का। आपने याद रखना है कि क्लोजर किसके इक्वल होता है, सेट यूनियन इट्स लिमिट पॉइंट्स। अब इसको प्रूफ करना है। थ्योरम को प्रूफ हम किस तरह से करेंगे, देखें, हमें इक्वालिटी शो करनी है। जहाँ दो सेट्स के बीच में इक्वालिटी शो करनी होती है वहाँ पे हमारा शुरू से मैथ्स में ये बिहेवियर रहा है कि हम सेट्स को एक दूसरे का सबसेट प्रूफ कर देते हैं। जैसे मैं कहूँगी अगर ये पहला सेट क्लोजर इस सेट ए यूनियन ए प्राइम का सबसेट है और ये जो ए यूनियन ए प्राइम सेट है ये क्लोजर ऑफ ए का सबसेट है, यानी ये दोनों एक दूसरे का सबसेट है, तो फिर ये इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो हम यही काम करने वाले हैं। हम पहले इस सेट को इसका सबसेट शो करेंगे और फिर इस सेट को इसका सबसेट शो करेंगे। We show that A union A prime is contained or subset of closure of A and closure of A is contained in A union A prime। तो पहला काम हम करते हैं, हम इस A union A prime को क्लोजर का सबसेट शो करते हैं। ठीक है, ओके। अब इसको इसका सबसेट शो करवाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका हर एलिमेंट इसको बिलोंग करवाना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन उससे पहले आप देखो कि ये जो सेट है ये ए यूनियन ए प्राइम, इसमें दो सेट्स का यूनियन है। पहली चीज़ तो हम ये जानते हैं कि कोई भी जो सेट होता है वो अपने क्लोजर में कंटेन करता है, क्योंकि क्लोजर के बारे में आपने पढ़ा था कि वो क्लोजर उन तमाम क्लोज्ड सेट्स का इंटरसेक्शन होता है जो ए को कंटेन कर रहे होते हैं। यानी आप वो तमाम सेट्स इकट्ठे लिख लें जिनमें ए है और फिर उनका इंटरसेक्शन ले लें, तो ए पूरे का पूरा तो लाजमी आएगा आपके पास। ठीक है, तो ए क्लोजर में कंटेन करता है। पहली चीज़ तो ये है, हमें पता है ए क्लोजर में कंटेन करता है। अब हमें ए प्राइम को क्लोजर में कंटेन करवाएंगे तो फिर यूनियन खुद ब खुद कंटेन कर जाएगा। तो लिखते हैं कि वी नीड टू शो इज़ दैट ए प्राइम इज़ कंटेन्ड इन इट्स क्लोजर। अब इसको इसका सबसेट शो करवाने के लिए हमें ए प्राइम का कोई एक एलिमेंट लेना होगा और उसको इससे बिलोंग करवाना होगा। ठीक है, अब ए प्राइम का एक पॉइंट मैंने एक्स ले लिया। ए प्राइम का मतलब लिमिट पॉइंट्स। अब अगर एक्स लिमिट पॉइंट है ए का, तो हर नेबरहुड जो एक्स के ऊपर बनेगा उसके अंदर सेट ए का कोई ना कोई पॉइंट लाजमी होगा, वो इंटरसेक्शन। ये डेफिनेशन वाली बात है। बाय थ्योरम 2.5 थ्योरम हमने प्रीवियस देखा था और वो क्या था, इसको रिवाइज करते हैं। थ्योरम 2.5 जिसकी स्टेटमेंट हमने देखी थी, लेट एक्स बी अ टोपोलॉजिकल स्पेस, ए बी सबसेट ऑफ एक्स एंड वाई बी एन एलिमेंट ऑफ एक्स, देन
y बिलोंग्स टू द क्लोयर इफ़ एंड ओनली इफ़ एवरी ओपन सेट कंटेनिंग y इंटरसेक्ट है, यानी कि क्लोयर में कोई पॉइंट आता ही तब है जब उसका हर ओपन सेट उसको कंटेन करने वाला ए के साथ इंटरसेक्शन करता है। ठीक है, अब हमने अभी अपना एक पॉइंट एक्स लिया था क्लोयर में से, इट मीन्स उसको कंटेन करने वाला हर ओपन सेट ए के साथ इंटरसेक्ट करेगा, और आप जानते हो नेबरहुड भी एक ओपन सेट ही होता है। ठीक, तो इस थ्योरम की वजह से हम ये बात कह सकते हैं ना कि एक्स अगर मैं क्लोयर से ले रही हूँ, एक्स अगर हम ले रहे हैं लिमिट पॉइंट, तो हर नेबरहुड जो है वो एक्स का हर नेबरहुड ए के साथ इंटरसेक्ट करेगा, तो इफ़ एंड ओनली इफ़ की वजह से फिर हमारा पॉइंट क्लोयर में चला जाएगा। एंड इट फॉलोज दैट ए प्राइम इज़ कंटेन्ड इन द क्लोयर, क्योंकि इस सेट का एक पॉइंट आर्बिट्रेरीली इसमें चला गया है, तो इट मीन्स ये पूरे का पूरा सेट ही इसका सबसेट है। ठीक है, तो ए के बारे में तो हम पहले ही कह चुके थे, अब हमने ए प्राइम के बारे में भी कह दिया, तो इन दोनों का यूनियन भी इसमें कंटेन कर गया। ये एक साइड प्रूफ हो गई। अब हमने कन्वर्स शो करवाना है। कन्वर्स में क्या था, हमें कन्वर्स में ये करना था कि क्लोयर ऑफ ए जो है वो ए यूनियन ए प्राइम में कंटेन करेगा। तो इस काम के लिए हमें क्लोयर में से एक पॉइंट लेना है। क्लोयर में से हमने एक्स ले लिया। अब अगर एक्स क्लोयर में है तो या तो वो ए का पॉइंट होगा या फिर वो क्लोयर के कॉम्प्लीमेंट का पॉइंट होगा। हमने ये देखा था कि जो पॉइंट्स क्लोयर में जाते हैं ना, बेसिकली वो कौन से पॉइंट्स होते हैं। क्लोयर में क्या चीज़ होती है, वो क्लोज सेट्स जो ए को कंटेन कर रहे हों पूरे के पूरे, हम उनका इंटरसेक्शन ले लेते हैं। तो हो सकता है इंटरसेक्शन में कुछ कोई ऐसा सेट आ, कोई ऐसा पॉइंट भी आ जाए जो कि ए का ना हो, लेकिन उन क्लोज सेट्स का आपस का इंटरसेक्टिंग का पॉइंट्स हो। ठीक है, तो ऐसा भी हो सकता है कि एक्स या तो फिर ए का होगा पॉइंट, या फिर वो इसके क्लोयर माइनस ए, यानी ए का नहीं होगा लेकिन उसके सिर्फ क्लोयर का पॉइंट होगा। अगर तो वो ए का पॉइंट है तो फिर वो जब ए में है तो फिर ए यूनियन ए प्राइम में भी होगा, तो इस तरह से क्लोयर इसमें कंटेन कर जाएगा, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाता है। लेकिन अगर वो ए का पॉइंट नहीं है, वो इसके सिर्फ क्लोयर का पॉइंट है, तो थ्योरम ने ये कहा था, अभी जो 2.5 थ्योरम हमने देखा था उसने ये कहा था कि जो पॉइंट क्लोयर में होता है उसके लिए हर ओपन सेट ऐसा एग्जिस्ट करेगा कि वो ए के साथ इंटरसेक्शन रखता होगा। ठीक है, तो एक्स ए का पॉइंट नहीं था, तो जो ए के साथ इंटरसेक्शन होगी वो एक्स के अलावा होगी, क्योंकि एक्स तो ए का नहीं है ना, तो एक्स कॉमन में नहीं आएगा। इसके अलावा कोई ना कोई पॉइंट्स जो होंगे एक्स के ऊपर बनने वाले नेबरहुड के या एक्स के ओपन सेट के, कोई ऐसे पॉइंट्स होंगे जो ए के साथ इंटरसेक्शन कर रहे होंगे, लेकिन वो एक्स नहीं होगा। दस एक्स इज़ अ लिमिट पॉइंट ऑफ ए। तो ये तो फिर किसकी डेफिनेशन हो गई, ये तो लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन हो गई, क्योंकि लिमिट पॉइंट भी वही होता है जो हम उस पॉइंट के अलावा हम हर ओपन सेट बनाएं और वो हमारे सेट के साथ इंटरसेक्शन कर रहा हो। ठीक है, तो इससे ये बात साबित होती है कि हमारा जो पॉइंट है वो बेसिकली एक्स जो है वो अगर ए का पॉइंट नहीं है, वो सिर्फ क्लोयर का पॉइंट है, तो फिर वो लिमिट पॉइंट है, और अगर वो लिमिट पॉइंट है तो फिर वो ए यूनियन ए प्राइम में जाएगा। तो इस तरह से जो एक्स है, जो क्लोयर ऑफ ए है, वो ए यूनियन ए प्राइम में कंटेन कर जाता है। ठीक है, इस थ्योरम को मैंने बहुत डिटेल में बता दिया आपको। मेरे लॉजिक्स को जहन में रखते हुए आपने इस थ्योरम को खुद से एक बार सॉल्व करने की कोशिश करनी है। उसके बाद अगर कुछ समझ में नहीं आता तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चों, इसके बाद हम आते हैं क्रॉलरी पे। क्रॉलरी 2.9, A subset A of a topological space is closed if and only if it contains all of its limit points। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्रॉलरी है, ये हमें एक बहुत अच्छा रिजल्ट दे रही है। कौन सा रिजल्ट दे रही है कि टोपोलॉजिकल स्पेस का वो सबसेट क्लोज होता है जिसका सारे लिमिट पॉइंट्स उसके अंदर ही पड़े होते हैं। इट मीन्स जो सेट क्लोज होगा फिर उसका हर पॉइंट ही उसका लिमिट पॉइंट होगा, और जिस सेट का हर पॉइंट ही उसका लिमिट पॉइंट हो जाए तो वो सेट क्लोज हो जाएगा, क्योंकि इफ़ एंड ओनली इफ के साथ है। तो आपको यहाँ से दो रिजल्ट्स मिल गए हैं बहुत अहम। अगर मैं आपको कोई सेट ऐसा दे देती हूँ जिसके बारे में आप जानते हैं कि वो क्लोज है, और मैं उसके लिमिट पॉइंट्स का पूछ लेती हूँ, तो आपने उसी सेट के पॉइंट्स को ही लिमिट पॉइंट बोल देना है। और अगर मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन देती हूँ कि एक सेट ऐसा है जिसका हर पॉइंट उसका लिमिट पॉइंट है, तो बताइए क्या वो ओपन है या क्लोज है, तो आप फ़ौरन से बता सकते हो कि वो क्लोज है। ठीक है, इस क्रॉलरी को इस तरह से आपने यूज़ करना है। एमसीक्यूज़ के लिए भी इसको जहन में रखेंगे, इसका प्रूफ हम नहीं करते। यहाँ पे एक एग्जाम्पल ऐसी है, द इनफाइनाइट कॉम सी।
इसको फ़िलहाल हम नहीं देखते हैं, डेफिनेशन देखते हैं 2.10। 2.10 डेफिनेशन क्या है? इन अ टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स, अ सीक्वेंस x1 x2 up till so on converges to x belongs to x if for every neighborhood u of x there is a positive integer n such that xn belongs to u for all n greater than or equal to n. We say that x is the limit of the sequence and we write limit n approaches to infinity xn is equal to x. अगर आप लोगों ने रियल एनालिसिस का कोर्स कभी भी पढ़ा हो तो आप इस डेफिनेशन को बहुत आसानी से समझ सकते हो। रियल एनालिसिस के कोर्स में आपने सीक्वेंस की डेफिनेशन पढ़ी होगी और सीक्वेंस की डेफिनेशन में क्या होता था कि सीक्वेंस की लिमिट की डेफिनेशन में बेसिकली सीक्वेंस की लिमिट की डेफिनेशन में ये बात होती थी कि आपकी जो सीक्वेंस की टर्म्स होती हैं वो एक ख़ास पॉइंट के बाद ख़ास टर्म के बाद किसी एक पॉइंट के करीब होना शुरू हो जाती हैं। जैसे पहली 5 छोड़ के 6 छोड़ के उसके बाद की जो टर्म्स हैं वो किसी नंबर के बहुत क्लोज होना स्टार्ट हो गई हैं, तो हम उस नंबर को लिमिट कह दिया करते थे। दिस इज़ द वेरी सेम डेफिनेशन। टोपोलॉजिकल स्पेस के अंदर भी एक सीक्वेंस की यही डेफिनेशन है, ठीक है। टोपोलॉजिकल स्पेस में एक सीक्वेंस आपने लिख ली x1 x2 सो ऑन, ये उसकी टर्म्स हैं और हम कहेंगे कि ये एक x को कन्वर्ज करेगी अगर उस x का हर नेबरहुड जो है उस x के हर नेबरहुड के लिए हमारी सीक्वेंस की जो टर्म्स हैं वो उस नेबरहुड को बिलोंग कर रही हैं, ठीक है। n ग्रेटर देन इक्वल टू कैपिटल N का मतलब कि कुछ टर्म्स को छोड़ के, फॉर एग्जांपल पहली टर्म नहीं गई उसके और नेबरहुड में, दूसरी टर्म नहीं गई, तीसरी टर्म भी नहीं गई, चौथी 5वीं 10वीं तक हमारी कोई टर्म उसके नेबरहुड में नहीं गई, लेकिन जो 11वीं टर्म है फॉर एग्जांपल वहाँ से आगे का जो जितनी भी टर्म्स थी वो उस नेबरहुड में कंटेन कर गई हैं, तो फिर हमारा n जो हो जाएगा वो फिर 11 हो जाएगा कि n x n यानी कि x 11 टर्म से लेकर आगे की जितनी भी टर्म्स हैं वो सारी की सारी उस नेबरहुड में चली गई। या हो सकता है 1000वीं टर्म जाके हमारे उस नेबरहुड में जाए, जो 1001 वाली टर्म है वो जाके उसमें जाए, ठीक है। एटलीस्ट कुछ टर्म्स तो जानी चाहिए नेबरहुड के अंदर, फिर हम कहेंगे कि हमारी सीक्वेंस उस लिमिट को कन्वर्ज करी है, ठीक है। ये डेफिनेशन आपने याद रखनी है। यहाँ ये बहुत प्यारी बात करते हैं, द आइडिया बिहाइंड अ सीक्वेंस कन्वर्जिंग टू अ पॉइंट एक्स इज़ दैट, यानी कि किसी भी सीक्वेंस का किसी पॉइंट को कन्वर्ज करने का जो आइडिया है उसका मतलब क्या है कि गिवन एनी नेबरहुड यू ऑफ एक्स, उस पॉइंट का कोई भी नेबरहुड आपको दे दिया जाए, द सीक्वेंस इवेंचुअली एंटर्स एंड स्टेज इन यू, तो हमारी जो सीक्वेंस होगी वो इवेंचुअली एट द एंड कभी ना कभी उसके नेबरहुड में लाजमी एंटर हो जाएगी और फिर वहीं पे रहेगी। उसके बाद की जितनी भी टर्म्स होंगी वो सारी की सारी उसी नेबरहुड में ही स्टे करेंगी, ठीक है। अब आपको सीक्वेंस दी गई है एक्स एन इज इक्वल टू -1 होल पावर n ओवर n। यू नो वेरी वेल कि इस सीक्वेंस की टर्म्स क्या बनेंगी। आर के अंदर है तो फिर इसमें अगर मैं n को 1 पुट करूँगी तो आपको पता है -1 मिलेगा, n को 2 पुट करूँगी तो -1 की होल पावर 2 ओवर 2, तो ये बन जाएगा +1/2। अगर मैं 3 पुट करूँगी तो फिर वो -1/3, ठीक है। इस तरह से ढेर सारे नंबर्स बन सकते हैं। अच्छा, इन द स्टैंडर्ड टोपोलॉजी ऑन आर द सीक्वेंस कन्वर्जेस टू 0। अब ये जो सीक्वेंस है ये 0 को कन्वर्ज करेगी, क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली जो इसकी टर्म्स हैं, जैसे जैसे मैं नीचे n को बढ़ाऊँगी तो जो टर्म्स हैं वो 0 के क्लोज़ होती जाएंगी। 0 तो कभी भी नहीं हो पाएंगी लेकिन 0 के क्लोज़ होती जाएंगी, तो उस वजह से हम कहते हैं कि इसका जो लिमिट पॉइंट है वो 0 है। ये इसकी टर्म्स को लिख कर दिखाया गया आपको। 0 के बाद इस तरह की इसकी शक्लें होंगी, इस नेगेटिव नंबर्स पुट करो तो फिर इस तरफ को वैल्यूज आ रही होंगी, लेकिन दोनों तरफ से उन्होंने अल्टीमेटली 0 को ही कन्वर्ज करना है। थ्योरम 2.11 ओके क्या कहता है, लेट ए बी आ सबसेट ऑफ आर एन इन द स्टैंडर्ड टोपोलॉजी इफ एक्स इज आ लिमिट पॉइंट ऑफ ए
देन देर इज़ अ सीक्वेंस ऑफ पॉइंट्स इन ए दैट कन्वर्जेस टू एक्स। इस थ्योरम की स्टेटमेंट का क्या मतलब है? आर एन का कोई सबसेट ले लिया, आर एन का मतलब एन डायमेंशनल ऑर्डर पेयर, एन डायमेंशनल पेयर पड़ा हुआ है या फिर एन डायमेंशनल पॉइंट पड़ा हुआ है, ठीक है, जिसमें x1 x2 x3 सो ऑन, इस तरह से एन टाइम एन एलिमेंट्स लिखे हुए हैं स्टैंडर्ड टोपोलॉजी के अंदर। इफ़ x इज़ अ लिमिट पॉइंट ऑफ ए, वो कहता है कि अगर इस सेट ए का लिमिट पॉइंट x है तो देन देर इज़ अ सीक्वेंस ऑफ पॉइंट्स इन ए दैट कन्वर्जेस टू एक्स। तो फिर उस सेट ए के अंदर लाजमी एक सीक्वेंस ऐसी होगी कि जो एक्स को कन्वर्ज करी होगी, ठीक है। ये पुरानी ही चीज़ है, बस अल्फाज बदल के लिख दी गई है। If X is a Hausdorff space, then every convergent sequence of points in X converges to a unique point in X। क्या मतलब है? हाउसट्रॉफ स्पेस हमने पीछे पढ़ी थी और वो क्या थी कि हर दो पॉइंट्स के लिए दो डिसजॉइंट नेबरहुड्स मिल जाते होते हैं। देन एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस ऑफ पॉइंट्स इन एक्स, एक्स के अंदर हर वो सीक्वेंस जिसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी कन्वर्जेस टू अ यूनिक पॉइंट इन एक्स, तो उसकी फिर लिमिट यूनिक होगी। ऐसा नहीं होगा कि वो कभी एक को कन्वर्ट करिए कभी दूसरे को कन्वर्ट करिए, ऐसा नहीं है। उसकी सारी की सारी टर्म किसी एक ही पॉइंट की तरफ जाने का बिहेवियर रखेंगे, ठीक है। यहाँ तक इसका भी फिलहाल थ्योरम का प्रूफ हम नहीं करते। आगे आपके पास एक्सरसाइज आ गई है बच्चों। एक सेट दे दिया गया 0 to 1 इन द लोअर लिमिट टोपोलॉजी के, लोअर लिमिट टोपोलॉजी में है, इसकी आपने लिमिट पॉइंट बताने हैं कि इसके लिमिट पॉइंट्स क्या होंगे। तो मैंने आपको बताया था कि लोअर लिमिट टोपोलॉजी क्या कौन सी होती है, जिसकी लोअर लिमिट एग्जिस्ट कर रही होती है। मींस 0 to 1 में ये सेट जो है ये खुद एक ओपन सेट है, ठीक है। और जो सेट ओपन होता है ना उस, अच्छा इसको आप खुद सॉल्व करेंगे, ये आपकी असाइनमेंट है, इसको खुद ट्राई करेंगे। अगर नहीं होता तो फिर मुझे बताइएगा, मैं आपकी हेल्प करूँगी। ए बी जो पार्ट है, एक्स इज इक्वल टू ए इन एक्स ए बी सी विद टोपोलॉजी, ये आपको टोपोलॉजी भी क्रिएट करके दी गई है। अब आपने बताना है कि इस सेट ए के लिमिट पॉइंट्स कौन से होंगे। लिमिट पॉइंट्स का मतलब कि आप नेबरहुड्स फाइंड आउट करोगे, और जैसे मैं इस ए का नेबरहुड निकालूंगी, बी का नेबरहुड निकालूंगी, सी का नेबरहुड निकालूंगी, तो आपने चेक करना है कि किस पॉइंट के हर नेबरहुड में ए का पॉइंट ए पड़ा हुआ है, ठीक है। अगर आप लोगों को नेबरहुड का कॉन्सेप्ट पुराना याद हो तो ज़रा रिवाइज़ कीजिएगा कि नेबरहुड मैंने आपको किस तरह से लेने सिखाए थे। आपने इस सेट के अंदर एक्स के अंदर के सारे पॉइंट्स का नेबरहुड बना लेना है इस टोपोलॉजी के लिहाज से। बेसिकली नेबरहुड वो होता था जिसके लिए हमें टोपोलॉजी का कोई सेट मिल जाता था जो उस पॉइंट को कंटेन कर रहा होता है। जैसे ये ए है ना, तो ए किस किस सेट में है, ए एक्स में है, ए इसमें है, ए इसमें है, तो ये तीनों जो हैं वो ए के नेबरहुड हैं। इसी तरह से बी कौन कौन से सेट में है, बी एक्स में है और बी ए बी में है, तो ये दोनों बी के नेबरहुड हैं। इसी तरह से सी के लिए आप देखोगे कि एक्स भी नेबरहुड है और ए भी एक्स नेबरहुड है, सी का नेबरहुड सिर्फ एक्स है। तो आपने तीनों के नेबरहुड्स बना लिए अलग अलग, और फिर देखोगे कि कौन सा ऐसा पॉइंट था जिसके हर नेबरहुड में ए पड़ा हुआ है, क्योंकि आपका सेट ए में कौन सा पॉइंट पड़ा हुआ है, ए। तो आपने देखना है कि कौन सा ऐसा पॉइंट था जिसके हर नेबरहुड में ए जा रहा है, तो फिर वो पॉइंट आपका लिमिट पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। तकरीबन मैंने सारा सवाल ही हल कर दिया। इस मेरी बातों को आपने पेज पे उतार के फिर देखना है तो आपको क्वेश्चन समझ आ जाएगा। ये सारे इन सब क्वेश्चंस के लिए आपने लिमिट पॉइंट्स ही फाइंड आउट करने हैं। तो आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपने सॉल्व करना है ना, वो बस एक यही करना है, 2.13 क्वेश्चन आपने सॉल्व करना है, और जितने भी मैंने आपको डेफिनेशंस थ्योरम्स पढ़ाए हैं उनको अच्छे से समझ लेना है, और फिर अगर कुछ समझ में नहीं आता तो मुझसे पूछेंगे।